सो है गाइस, वेलकम टू द वीडियो जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ आज के कंपनीज़ की रियलिटी। मैं स्पेसिफिकली किसी कंपनी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, बट एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। समझिए, आप अगर किसी टायर 2 या टायर 3 कॉलेज में हैं, ये टायर 1 कॉलेज भी समझ लीजिए, IIT NITs भी आ गई इसमें, और अगर अभी आप 3rd 4th ईयर में हैं या आप एक पास आउट भी है और आप एक जॉब सर्च कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम कॉलेज से जस्ट पास आउट होते हैं तो तब हम कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं या जिससे ऑफ़र मिल जाए कि इट्स अ स्टार्ट ऑफ आवर कैरियर, तो जो मिल जाए वो सही, राइट। तो उस टाइम पर इंसान स्टार्ट तो कर लेता है, फिर उसको पता चलता है कि कंपनी में टॉक्सिक कल्चर है, तो आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, या ऐसा सब होता रहता है। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, किसी के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, या कोई भी कंपनी या कोई भी जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले किसी भी कंपनी में 2-3 चीज़ें देखिए। सबसे पहला कि आप पहले तो एम्बिशन बॉक्स या ग्लासडोर में उस कंपनी के रिव्यूज़ चेक कीजिए। कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस आपको रहेगा या नहीं, वो रिमोट वर्क या वर्क फ्रॉम होम आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके दे आर हायरिंग यू फॉर योर वैल्यू, और जस्ट वो आपसे सिर्फ काम करवा के और आपको फिर हमें निकाल देंगे। बस ऐसी भी कई सारी कंपनीज हैं जिसमें सिर्फ काम करवा लिया जाता है। प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे, आप फ्रेशर हो तो आपसे प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे, प्रोजेक्ट्स में काम करवाएंगे, लाइव प्रोजेक्ट नया भी आपको देंगे प्रोजेक्ट कि आप जीरो से स्क्रैच से बनो। एंड देन जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, अब मेजर कुछ बचा नहीं है, अब मेजर प्रोजेक्ट जो था वो ख़त्म हो गया, तो अब हम आपको रख कर क्या करेंगे। तो ये वो ऐसे तो सीधा सीधा बोलेंगे नहीं कि हाई अब हम आपको रख कर क्या करेंगे, तो वो आपको सीधा का सीधा बोलेंगे कि आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है, या कुछ ना कुछ बहाना करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ग्लासडोर या एम्बिशन बॉक्स करके वेबसाइट्स है, ये दो मेन वेबसाइट है जिस पे मोस्टली कंपनीज़ के रिव्यूज़ होते ही हैं। रेदर देन अगर उसके रिव्यू नहीं है, तो वो हो सकता है कि कोई नई कंपनी ओपन हुई हो या जस्ट स्टार्ट हुई हो, 1-2 महीना 1-2 साल हुआ हो। कहीं कहीं ऐसी भी कंपनीज होती है जिसको 1-2 साल हुआ होता है और वो उसके इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी नहीं होते, तो वो रिव्यू डाल कंसिडर भी नहीं करते, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं है ग्लासडोर एंड एम्बिशन बॉक्स के बारे में। सो बेसिकली मैं आपको बस यही चीज़ के लिए अवेयर करना चाहता हूँ कि आप अगर ग्लासडोर और एम्बिशन बॉक्स विज़िट करके किसी कंपनी का रिव्यू चेक कर रहे हैं, तो उसमें से वही अपना खुद का ही फ़ायदा ना देखें कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मुझे वो फ़ायदा मिलेगा, मुझे वो फ़ायदा मिलेगा। आप दूसरी सब चीज़ें भी चेक कीजिए, लाइक कंपनी में आपकी ग्रोथ है, मतलब कंपनी आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करती है या नहीं करती है। और आप देख सकते हैं कि आप मेंटली कितना ग्रो हो रहे हैं, प्रोफेशनली कितना ग्रो हो रहे हैं, आप कितनी प्रोफेशनल चीज़ें सीख रहे हैं। आप एज ए स्टूडेंट तो फ्रेश ज़ीरो से निकले हैं, राइट। तो जो भी आपकी पहली कंपनी होगी वहाँ पे पूरा ग्रूम होगा, आपका प्रोफेशनल पूरा एजुकेशन होगा। तो वो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है आपके करियर का, बिकॉज फर्स्ट जॉब अगर आपकी बहुत ख़राब कंपनी में लगे, ऐसे मैं कहूँगा नहीं कि लगे, बट अगर लग गई तो फिर आपका करियर स्टार्ट होते ही वो फिर आपको बोर मारने लगता है कि बस यार अब बहुत कर लिया है, कोई वैल्यू नहीं है, कॉर्पोरेट ऐसा है, कॉर्पोरेट वैसा है। देखो, चीज़ें कोई भी गलत नहीं है, बस वहाँ पर कुछ लोग हैं जो उसको गलत बनाते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था, हम अगर किसी भी कंपनी का रिव्यू चेक करते हैं तो
उसका रिव्यू अराउंड समझो 3.5 या उससे अप है, 3.5 या उससे अप, या 3.5 या उससे अप या 4 अप हो तो बहुत एक अच्छी बात है। अगर इसके आसपास है तो डेट कंपनी इज़ गुड टू गो, लाइक ठीक ठाक, आप सैलरी भी सही रहेगा कि, और आप लाइक आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। बट अगर वो कंपनी का कुछ रिव्यू है ही नहीं, लाइक जैसे मैंने बताया कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि जिसकी रिव्यू ही नहीं होते, जिसके रिव्यू ही नहीं होते एम्बिशन मॉडल्स में, तो आप क्या कीजिए, लिंक्डइन पर जाइए, उनके एम्प्लॉइज़ या इंटर्न्स, स्पेशली ऐसा होता है कि जो रिसेंटली ज्वाइन हुए या इंटर्न्स हैं या उनका कोई पुराना एम्प्लॉय है, हेड एम्प्लॉयज़ पर मत जाइए, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ या जो जिनको 2-3 साल हो चुके हैं यहाँ पर, उन पर मत जाइएगा। जिनको 1 साल हुआ है, जिनको 6 महीना हुआ है, उनको लिंक्डइन पर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, उनसे बात कीजिए कि आपका ये कंपनी में कैसा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ के फाउंडर कैसे हैं, लाइक यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, तो वो सब चीज़ें चेक कीजिए। और ये सब मैं सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं बोल रहा कि जो जॉब सीकर हैं और जिनको लाइक अगर आपकी बिल्कुल ही मजबूरी है कि आपको जॉब के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जॉब नहीं करें, आप पहले तो कंपनी में देखिए। अगर आपको वो जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड है। बाकी अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपको जॉब के अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर आपको कोई भी कंपनी मिले आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वेर यू ग्रो प्रोफेशनली एज वेल एज आपका नॉलेज बहुत अच्छे से बढ़े, तो ये सब चीज़ें चेक करना ज़रूर, मतलब इट्स 100% मैंडेटरी। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ग्लासडोर एम्बिशन बॉक्स वैसे वेबसाइट्स के बारे में पता नहीं है, स्पेशली स्टूडेंट्स को। बिकॉज मैंने भी एक कंपनी ज्वाइन की थी बीच में, मैं जस्ट एज अ फ्रेशर बस कॉलेज से निकला ही था और 1 महीने के अंदर में मेरी प्लेसमेंट लग गई थी। मैं फ्लटर टेक्नोलॉजी स्टेक में काम करता हूँ, मोबाइल डेवलपर। तो मैंने 1 साल में उनसे सीखा तो बहुत कुछ, लाइक मैं ज़ीरो से, मेरा नॉलेज बेस बहुत ऊपर तक गया, बट मेरी नॉलेज को कैसे मेरे को रिप्रेजेंट करना है या लाइक डिफरेंट वर्क एनवायरनमेंट्स में आपको कैसे काम करना है, वो चीज़ की मेरी ग्रोथ नहीं है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता था, सबसे पहला चीज़ आपको चेक करनी चाहिए कि जो फर्स्ट चेक पॉइंट है, वीकेंड्स ऑफ होना चाहिए। राइट, वीकेंड्स ऑफ मतलब ऑफ मिलना ही चाहिए। बिकॉज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एक संडे का दिन मिलता है, उसमें भी आप मैक्सिमम लोग आधा दिन तो सोकर ही निकाल देते हैं। नेक्स्ट सेकेंड हाफ बचता है, उसमें भी आप फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे या फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएंगे, उसमें ही आपको पूरा संडे का दिन तो ऐसे ही यूँ चुटकी में निकल जाएगा, पता भी नहीं चलता। यू विल नॉट बी एबल टू लाइक माइंड से आप कभी रेस्ट नहीं हो पाओगे। राइट, सो सैटरडेज ऑफ का तो सबसे पहला फैक्टर आप देख लीजिएगा। अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं तो वीकेंड ऑफ का तो देखिएगा, क्योंकि अगर वो कंपनी के रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसके 1.3, 1.5, 2 स्टार है, उन सब कंपनीज आपको एज अ लाइक फ्रेशर आप ज्वाइन तो हो जाओगे, आपका मे बी स्किल सेट भी अच्छा हो, वो आपसे काम भी निकलवा ले बहुत अच्छे से, बट आपको जो सैलरी वो लोग देंगे ना, जिस हिसाब का आपसे काम होगा, वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगेगा कि मैं काम तो पूरा का पूरा कर रहा हूँ बट मेरी वैल्यू नहीं है। राइट, तो मेरे 1-2 एक्सपीरियंसेस ऐसे भी रहे हैं कि मेरा सैटरडे तो ऑन था ही, ठीक है,
सैटरडे तो ऑन था, प्लस अगर कभी अर्जेंट डेडलाइन होती थी तो उनको संडे को भी काम करना पड़ता था। ठीक है, संडे को भी काम करो, सैटरडे को भी काम करो। और जब वीकडेज में 9 to 6 या 10 to 7 रहता था ऑफिस का टाइमिंग्स, तभी भी हम 10 बजे पहुंचना तो फिक्स होता था कि 10 बजे पहुंचना। लेकिन जब तुम निकले हो, ठीक है, तो 7 बजे आप निकलोगे ना ऑफिस से, तो ऐसे सब ऐसे आंखें दिखाएंगे, मतलब ऐसे देखते ऐसे थे जैसे कि पता नहीं कुछ गलत कर दिया हो, राइट। मतलब दे वॉन्ट यू टू कम एट 10 एंड लीव एट अराउंड 8 और 9। मतलब ये स्टैंडर्ड है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। प्लस संडे तो अलग काम करना पड़ेगा। मतलब a person cannot even take a sleep of like peace, right। काम करने के लिए कोई भी मना नहीं करता, बट बीच में काम के बीच में एक थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है इंसान को, ताकि वो उसका थोड़ा माइंड रिफ्रेश होके लाइक इनोवेट कर सके कुछ। वरना अगर इंसान को ब्रेक नहीं मिलता तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप ये सब चीज़ें सबसे पहले चेक कीजिए किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले। और एक और चीज़, आप अगर जॉब कर भी रहे हैं, लेकिन आजकल जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लेआउट्स हो रहे हैं, तो कोई भी जॉब मार्केट आजकल में सिक्योर नहीं है। तो आप कोई ऐसा रोल चूज़ करिए जहाँ पर आपको लगे कि आपकी खुद की वैल्यू हो। आप अगर लीव सैटरडे तो ऑफ मिल रहे हैं, बट अगर आप लीव ले रहे हैं तो आपके साथ कैसा बिहेवियर होता है, या फिर आप वो लीव आसानी से देते भी हैं, या समझो एक साल में एक दिन एक हफ्ते का वैकेशन तो इंसान ले सकता है, बट अगर वो भी सपोर्ट ना करते हो, आपको 7 दिन वर्क करना है, सैलरी आपको मिलेगी उसी टाइम तक। मतलब जो आपको CTC है वही मिलेगी आपको। आपको बैठना भी लेट तक है, आपको संडे भी काम करना है, आपको सैटरडेज भी काम करना है। लाइक काम आपका अनलिमिटेड है और सैलरी फिक्स है। ऐसी कंपनीज ना ज्वाइन कीजिए, तो मेरी सलाह मानिए तो बेटर भी रहेगा। बिकॉज इसमें होगा क्या पता है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आधा घंटे का भी टाइम बिताना चाहेंगे या 1 घंटे का भी टाइम बिताना चाहेंगे तो आप नहीं बिता पाएंगे अगर आपने ऐसी कंपनी ज्वाइन कर ली। बिकॉज द गाइज हु आर वर्किंग देयर, मतलब जो वहाँ की कंपनी में काम कर रहे हैं, ज़्यादा तो मैक्सिमम लोग PG में रहते हैं, तो वो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो लोग लेट तक काम करें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिकॉज जैसे कि हमारी फैमिली तो यहाँ पर है नहीं, तो हम जितना काम कर सकते हैं उतना करते रहते हैं। वो ऑफिस में बैठे रहते हैं लेट तक, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो इंसान अपनी खुद की फैमिली है, लाइक आपके खुद के वाइफ है या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, उनको भी टाइम देना पड़ता है, राइट। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस मिले, ऐसा सब 2-3 चीज़ें आप नोट कीजिए। दोनों चीज़ें अगर मिल जाती है, वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल एज गुड सैलरी, तो बहुत अच्छा है। बट अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिलती है, अगर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है और सैलरी हल्की कम है, तो वो ज्वाइन आप कर सकते हैं। बट अगर सैलरी बहुत ज़्यादा है और वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं रेकमेंड तो नहीं करूँगा। बट अगर आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेस्ट तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप आजकल की जॉब मार्केट में जॉब में है, आपकी सिक्योर है, तो आपको एक साइड हसल स्टार्ट करनी चाहिए, जिस साइड हसल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सायोनारा। सायोनारा।